नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का जो लेसन 1.1 है ना, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। ठीक है, इसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश वर्कशॉप, इसमें फर्स्ट वन क्या दिया गया है, सिंग द सॉन्ग। देखो बच्चों, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में सॉन्ग दिया गया था, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखो ये जो सॉन्ग था ना, इसे आपको क्या करना है बच्चों, गाना है राग में। ठीक है, जैसे आप कैसे हिंदी की कविता गाते हो उसी तरह से आप इसको गाना। बस ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, नोट डाउन द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड एड वन मोर राइमिंग वर्ड टू ईच पेयर। देखो बच्चों, ये जो आपका पोएम था ना, ये ऊपर वाला जो सॉन्ग था, उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। ठीक है, तो जो आपके पोएम में राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें तो आपको लिखना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपने मन से भी कुछ राइमिंग वर्ड्स क्या करने हैं, ऐड करने। कुछ नहीं, खाली बस एक वर्ड ही। जैसे देखो यहाँ पे पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टीयर्स का फियर्स, तो ये तो आपके पोएम में था, लेकिन अलग से हमने क्या ऐड किया, ईयर्स। ठीक है, फिर शेयर, यहाँ पे क्या है, शेयर, शेयर का अवेयर। ठीक है, ये तो आपके पोएम में था, अभी हमने अपने मन से एक ऐड कर दिया, केयर। उसी तरह से सन का वन, फिर अपने मन से क्या ऐड किया, फन, फिर डिवाइड का वाइड, और यहाँ पे ऐड कर दिया हाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज गेज एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो लाइन्स दी गई है ना, इनका मीनिंग आप लोग को बताना है। ठीक है, मीनिंग आप लोग को क्या करना है, सोचना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे पोएम में मैंने आप लोग को जब ये पढ़ाया था तो कैसे हर एक लाइन का मीनिंग बताया था। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या दिया गया है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा। यस, क्या हो सकता है, द लाइन मीन्स दैट इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो पूरी दुनिया है, ये कैसी है, हैप्पी लोगों की, यानी कि खुशी लोगों की दुनिया है। ठीक है, खुश लोगों की दुनिया है। वी लाफ वेन वी आर हैप्पी, लाफ्टर हियर मीन्स हैप्पीनेस। और देखो बच्चों, हम कब हंसते हैं, कब हंसते हैं, जब हम लोग खुश होते हैं तभी हंसते हैं, राइट। तो यहाँ पे लाफ्टर दिया है ना, इसका मतलब क्या, हैप्पीनेस, यानी कि खुशहाली। चलो नेक्स्ट देखो, अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, टीयर्स माने क्या होता है, आंसू। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है, सोचिए। द लाइन्स मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो। ठीक है, यानी कि ये जो दुनिया है ये कैसी है, दुखी, दुख से भरी हुई है। टीयर्स आर द सिंबल ऑफ सॉरो एंड अनहैप्पी पीपल। टीयर्स किसका, यानी कि जो आंसू है ये किसका सिंबल है, ये सॉरो का सिंबल है ना, दुखी का, अनहैप्पी मतलब खुश ना होना। नेक्स्ट क्या है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। ओके, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। तो ये जो लाइन दी गई है, इसका मतलब क्या हो सकता है, द लाइन्स मीन्स दैट देयर आर पीपल हु हैव होप्स एंड एम्बिशंस। ओके, ये जो दुनिया है ये कैसी है, आशाओं की दुनिया है। ठीक है, यह दुनिया कैसी है, आशाओं की दुनिया। ये हमको कौन सी लाइन बता रही है, ये वाली लाइन हमको समझा रही है। दे विश टू लिव ऑन होप्स, दे आर होपफुल अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ, है ना। हम अपने मतलब हम आशा करते रहते हैं ना, जैसे हमारे फ्यूचर में ये होगा ये होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, होप यानी कि आशा कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स। अब ये जो वर्ड है ये कैसा है, फियर्स, फियर्स यानी क्या होता है, डरना। फियर मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, तो ये कैसी दुनिया है, ये डर की भी दुनिया है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द मीन्स दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट फियर देम, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को क्या करती हैं, डराती रहती हैं। देयर आर कैलेमिटीज़, कोई कैलेमिटी हो जाती है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना कभी, उसके बाद डेंजर्स, फिर डिप्रेशंस, दे कॉज फियर अमंग पीपल। ठीक है, तो ये सारे सभी कारण हैं जिसके कारण जो लोग हैं ना वो क्या होते हैं, डर जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्या दिया इसमें, देखो द पोएम सेज एंड अ स्माइल मीन फ्रेंडशिप टू एवरीवन। गिव एग्जांपल्स ऑफ अदर एक्शंस और जेस्टर्स दैट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ जेस्टर्स और actions that have a specific meaning only in certain reasons. Certain reasons. One such example would be the thumbs up sign. देखो बच्चों,
और यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये आपका क्वेश्चन क्या है ना, जैसे कोई एक एक्शन होता है ना, जो अगर हम लोग वो करते हैं, मतलब उसका मीनिंग ना हर जगह क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वो जब आप एक्शन करते हो ना तो लोग समझ जाते हैं कि क्या कि वो इंसान क्या कहना चाहता है, ठीक है। मतलब वो अपना एक्शन करेगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अपने वो या तो हाथ को किसी तरीके से कर लेगा या फिर कुछ भी, तो वो एक्शन करेगा, लेकिन सामने वाला उसको समझ सकता है। और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि बस एक ही जन के लिए वो एक्शन होगा, नहीं, सब लोग उसको समझ सकते हो। तो ऐसे आपको एक्शंस बताने हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन, एक्शंस और जेस्चर्स दैट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो जैसे थम्स अप हम लोग करते हैं ना, थम्स अप जब कोई समझिए जैसे कि आप एग्जाम में भी बैठते हो तो जाते हो तभी भी ऐसे थम्स अप, बेस्ट ऑफ लक किया जाता है ना, थम्स अप ऐसे अंगूठा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आप कहीं भी करोगे तो पूरे वर्ल्ड में सेम ही है ना। इस तरह से अगर आप थम्स अप किसी को करोगे तो सब समझ जाएंगे कि ये आपको क्या दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, एक्शन हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है टू रेज योर थंब अप, इसमें हम क्या करते हैं, अपने थंब को ऊपर की तरफ रेज करते हैं, ठीक है, मतलब खड़ा करते हैं। द साइन शोज दैट, अब ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, समथिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड और एग्रीड अपॉन, मतलब कुछ चीज़ से, जैसे अगर आपने कोई चीज़ बोली, ठीक है, आप कुछ भी बोलते हो तो किसी ने थम्स अप कर दिया तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, ओके, तो वो आपकी बात से क्या करते हैं, एग्री करते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट इट इज़ अ सक्सेस, और ये थम्स अप बस यही नहीं दिखाता कि कोई आपकी बात से एग्री कर रहा है, ये भी दिखाता है आपको सक्सेस के लिए कोई अगर शुभकामनाएं देता है, बेस्ट ऑफ लक बोलता है, तो इस तरह से थम्स अप दिखाता है, ठीक है। तो ये तो थम्स अप हो गया, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वी साइन, ओके। वी साइन आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा फिंगर होता है ना, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, उससे ना वी का साइन बनाते हैं इस तरीके से। मिडिल फिंगर और जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है, यानी कि फर्स्ट वाली उंगली, उससे हम लोग वी का साइन बनाते हैं। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी विक्ट्री या फिर सक्सेस होता है। जो भी आप कम करने जा रहे हो उसमें आपको जीत अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। देखो इसमें क्या किया जाता है, रेजिंग इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर लाइक साइन वी टू एक्सप्रेस विक्ट्री और सक्सेस, समझे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो उंगली दिखा देते हैं, यानी कि वी का साइन बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शेक हैंड्स, ओके। अब ये शेक हैंड मतलब क्या होता है, हाथ मिलाना, आप लोग को पता है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो, टू टेक समबडीज हैंड एंड मूव इट अप एंड डाउन एज अ वे ऑफ सेइंग हेलो और टू शो दैट यू एग्री अबाउट समथिंग, ओके। देखो बच्चों, ये शेक हैंड कब कब किया जाता है, या तो आप किसी से जब मिलते हो, ठीक है, तो उसको हेलो करने के लिए शेक हैंड करते हो, लेकिन अब तो नमस्ते ही करते हैं, क्योंकि अब कोरोना आया है तो वो हाथ से क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो अभी सबने हेलो करना तो छोड़ दिया, हाथ मिलाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आप लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने हाथ को दूसरे जो भी पर्सन रहता है उसके हाथ में लेकर के थोड़ा सा हिलाते हैं और फिर हेलो बोल करके नीचे कर देते हैं। या फिर एक और चीज़ के लिए हम लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, कब, जब हम किसी की बात से एग्री होते हैं। जैसे आप कुछ बात बोलते हो तो वो अगर सामने वाला एग्री है ना, तो वो आपसे हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो ये होता है शेक हैंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बो। अभी बो का मतलब क्या होता है ना बच्चों, अपने सिर को नीचे झुकाना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, टू मूव योर हेड और द टॉप ऑफ योर बॉडी ऑफ फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स एज साइन ऑफ रेस्पेक्ट। देखो बच्चों, या तो आप अपने हेड को नीचे करोगे या फिर आप क्या करोगे, जो आपकी बॉडी है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, इस तरीके से अगर आप किसी की बात से एग्री करते हो या फिर हाँ किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जैसे सिर झुकाते हैं ना, कैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं, अपना सिर कैसे झुकाते हैं, उसी तरीके से, समझ में आया। तो ये होता है एक और साइन बो का। तो बस यहाँ पे कुछ एक्शंस और जेस्टर्स दिए गए थे जो मैंने आप लोग को बताए। ये तो किसके लिए थे, हाँ, जो हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। ये जो जेस्टर्स मैंने बताया ना, ये हर जगह क्या है, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। थम्स अप बोलोगे चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी तो लोग समझ जाएंगे, वी साइन बोलोगे तो भी समझ जाएंगे, सेकंड बोलोगे तो भी, एंड ये जो लास्ट वाला था सिर झुकाने का, ये भी सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जेस्टर्स और एक्शंस दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग और इन सर्टन रीजंस। देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं आप लोग को वो एक्शंस बताने वाली हूँ जो ना
कुछ रीजंस, मतलब अलग अलग रीजंस में ना उनका मीनिंग जो मीनिंग क्या होता है उनका चेंज हो जाता है। यानी कि कुछ ही ऐसे रीज़न है जहाँ पर उस एक्शन को लोग समझ पाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी टचिंग फिट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, टचिंग फिट ऑफ अ पर्सन। हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अपने बड़ों का क्या करते हैं, पैर छूते हैं ना, उनके पैरों को छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बराबर। तो ये हम क्यों करते हैं, टू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डरली और रेस्पेक्टफुल पर्सन, राइट। तो ये हमारे अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर रीज़न में ही ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं, मतलब ये कहीं पे भी चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये कुछ ही रीज़न में ऐसा वहाँ पे क्या किया जाता है, कोई एल्डर है, आपसे कोई बड़ा है तो उसके हम पैरों को क्या करते हैं, छूते हैं। नेक्स्ट, रबिंग चिक्स ऑन अनदर्स पर्सन्स चिक्स। देखो क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चिक्स होते हैं ना, ठीक है, दूसरा पर्सन और कोई पर्सन रहेगा, वो अपने चिक्स को क्या करते हैं, रब करते हैं। यानी कि रब करना मतलब क्या होता है, रगड़ना, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, फॉर शोइंग लव और क्लोज रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट, नमस्ते और राम राम, ठीक है, नमस्ते भी करते हैं हम लोग ना, आप लोग को तो पता ही होगा, नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, बोलो, हेलो करने के लिए। जैसे आप लोग इंग्लिश में हेलो बोलते हो ना, उसी तरीके से ये नमस्ते और राम राम भी होता है, ठीक है बच्चों। तो हेलो हाय बोलने की जगह आप लोग नमस्ते बोल सकते हो, राम राम बोल सकते हो, है ना जी। आप ही सोचो क्या अच्छा लग रहा है, यस आप सोचिए, नमस्ते अच्छा लग रहा है कि नमस्ते राम राम तो अच्छे हैं ही। अभी बताओ, हेलो अच्छा लग रहा है या फिर राम राम या फिर नमस्ते, क्या अच्छा लग रहा है, बताइए। जो आपको अच्छा लगे आप वही बोलिए, ठीक है। चलो, यूज फॉर ग्रीटिंग समबडी और टू से हेलो, ठीक है, मतलब किसी से हेलो बोलने के लिए, किसी को नमस्कार करने के लिए इन वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, समझे। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस वर हर्ड इन अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। Use these expressions to prepare simple conversations between two or more speakers. You may use the same expression more than once and add your lines. Form pairs of group and present the conversation in the classroom. देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है, इसके लिए ना मुझे आप लोग को आपके टेक्स्ट बुक में लेकर के जाना पड़ेगा। यस, दिस इज योर टेक्स्ट बुक। अब देखो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दिए गए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस तरीके से कुछ वर्ड्स दिए गए, तो इनका यूज़ करके आपको कन्वर्सेशन बनाना है। जैसे फर्स्ट डे समझिए कोई बच्चा स्कूल में आया तो क्या कन्वर्सेशन हो सकता है। तो बच्चों ये आप लोग खुद से करना, ओके, खुद से आप लोग इसको करना है, डू इट योरसेल्फ। एंड इसी में क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन 3 ऑफ द कन्वर्सेशंस यू हैव प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड हर्ड। अब आपको आपने जो भी कन्वर्सेशंस बनाए हैं उनमें से आपको 3 कन्वर्सेशंस को यहाँ पे लिखना है, जिसे आपने प्रिपेयर्ड किया यानी कि खुद से बनाया, एंड प्रेजेंट भी किया, मतलब प्रिपेयर किया हो या फिर आपने प्रेजेंट किया हो या फिर सुना हो। 3 आपको यहाँ पर क्या बताने, कन्वर्सेशंस लिखने हैं, चाहे आपने खुद से बनाया हो या फिर चाहे किसी ने प्रेजेंट किया हो तो वो आपने देखा हो, सुना हो, कुछ भी। ओके, तो इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, ये देखो इसका आंसर ये रहा। ये देखो यहाँ पर हमने 3 कन्वर्सेशंस लिखे हुए, जैसे पंडित और राजू के बीच में, हाय हाउ आर यू राजू, तो राजू क्या कहता है फाइन, एंड हाउ आर यू पंडित, तो पंडित क्या कहता है हाउ हैप्पी आई एम, बैक टू स्कूल अगेन एंड न्यू क्लास, न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, तो राजू क्या कहता है, यस बैक फ्रॉम द हॉलीडेज, इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल। पंडित क्या कहता है, रियली वेरी नाइस, लेट अस गो टू आवर न्यू क्लास। राजू क्या कहता है, यस श्योर, ठीक है। तो ये एक कन्वर्सेशन हो गया। अभी तेजस और नामा के बीच में कन्वर्सेशन होता है। तेजस क्या कहती है, हेलो नामा, तो नामा क्या कहती है, हाय हाउ आर यू, तो तेजस कहती है फाइन, हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज, तुमने अपना हॉलीडेज कैसे स्पेंड किया, तो नामा क्या कहती है, आई हैड बीन टू माई नेटिव प्लेस, माई होल फैमिली वॉज देयर, वी एंजॉयड अ लॉट, व्हाट अबाउट यू, तेजस क्या कहती है, I could not go anywhere but many of my friends were here. We had so much fun together. नामा क्या कहती है, and here in school we shall have much more fun together. तेजस क्या कहती है, let us join our old friends. Okay? नेक्स्ट वन देखना यहाँ पे थर्ड वन, हेलो, आनंद क्या कहता है, हेलो, नवीन क्या कहता है, हेलो, आई एम न्यू हियर इन दिस स्कूल, ठीक है। फिर आनंद क्या कहता है, व्हाट्स योर नेम, नवीन क्या कहता है, नवीन नावले, मतलब वो अपना नाम बता रहे हैं, नवीन नावले, ठीक है, नावले इसका सरनेम है। आई डोंट नो व्हाट आर द बॉयज लाइक, आई एम फीलिंग लोनली,
आनंद क्या कहता है, डोंट वरी यू विल गेट मेनी गुड फ्रेंड्स हियर। नवीन कहता है हु इज दिस विथ यू। आनंद कहता है ओह सॉरी मीत माय फ्रेंड हसमुख। नवीन क्या कहता है हाय वेलकम टू आवर स्कूल। फिर जो आनंद है वो क्या कहता है थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कन्वर्सेशन लिखने हैं। तो अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। इस तरह से हमने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।